नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में जो पूरे देश में वायरल हो गया है। जी हाँ, इशित भट्ट का केबीसी क्लिप। सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। आपने भी देखा होगा, एक 10 साल का बच्चा अमित जी के सामने और एक लाइन, मुझे रूल्स पता है, अब आप समझाने मत बैठना। और फिर क्या हुआ, पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। ये बच्चा बदतमीज है, पेरेंटिंग का फेल्योर है, रूड है, बात करने की तमीज नहीं है। केबीसी में दिखने वाला बच्चा बदतमीज था, कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था या कुछ और था? आपको क्या लगता है, रूडनेस थी, ओवर कॉन्फिडेंस था या कुछ और? कमेंट में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। पर दोस्तों, एक सिंपल सवाल, क्या हमने उस मोमेंट को समझा, ऑब्जर्व करने की कोशिश की या सिर्फ जज कर लिया? आज के एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और हम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए उस मोमेंट को। इशित के चेहरे पर स्माइल तो है, पर आंखों में एक छोटी सी घबराहट भी है, नर्वसनेस भी है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं होता है, ये नर्वस परफॉर्मेंस की वजह से होता है। ये रूडनेस नहीं थी, ये एक प्ली फॉर अप्रूवल थी। एक छोटा सा बच्चा बस ये चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें, एप्रिशिएट करें। और यही कंसर्न है आजकल हमारी पेरेंटिंग में। हमने अपने बच्चों को डाल दिया है एक छुपी हुई रेस में, एक रिजल्ट लूप में। हर घर में एक पैटर्न चलता है, बच्चे को नंबर मिले, हम प्रेस करते हैं, वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम और प्रूफ करने के लिए वो कोशिश करता है और इसमें रश करने लगता है। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डन। सोच के देखिए, रिजल्ट के लिए हमने प्रेस की तो वो प्रूफ करने लगेगा, प्रूफ करेगा, जल्दी करने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है, कामनेस नहीं है। बच्चों को लगता है अगर हम मार्क्स कम लाए तो मम्मी पापा का प्यार कम हो जाएगा। और जब ये साइकिल रिपीट होती है तो उनमें परफॉर्मेंस एंजाइटी आने लगती है, फील करना भूल जाते हैं और बस परफॉर्मेंस के प्रेशर में बने रहते हैं। सोचने से पहले बोलते हैं और लाइफ एक स्टेज बन जाती है जहां उन्हें हर वक्त प्रूफ करना है, मैं एनफ हूँ। अब एक चीज़ और देखिए, जब अमित जी रूल समझा रहे थे तो इशित बीच में बोल पड़ता है, मुझे रूल्स पता है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन सोचिए वो इतनी जल्दी बोलने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहा था? सिंपल, उसने सोचा कि अगर मैं इस तरह बोलूँगा तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब चीज़ें पता हैं, मैं पहले से रेडी हूँ। सो ही वॉज रशिंग टू प्रूव हिमसेल्फ, मैं रेडी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। और ये हैबिट कहाँ से आती है? सोचिए ज़रा, घर से ही। जब हम उन्हें बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, जल्दी करो, टाइम नहीं है भाई, या उनकी बात काट कर अपनी एडवाइस देने लगते हैं, तो वो सीख जाते हैं सुनना कम, बोलना ज़्यादा है। फिर जब उन्हें स्टेज मिलता है जैसे केबीसी का, वो वही पैटर्न रिपीट करते हैं। उनके दिमाग में उस समय ये सेंस नहीं होता कि मैं सामने वाले की डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो बस वही करते हैं जो उन्होंने हम में ऑब्जर्व किया होता है। और पेरेंट्स भी, वीडियो में देखा आपने, मम्मी क्लैप कर रही है, पापा स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक ही वॉइस है, बच्चा कॉन्फिडेंट लगे, रिजल्ट अच्छा आए, सब खुश होंगे। और दोस्तों, हम सब इसी रेस में लगे रहते हैं, स्पीड और रिजल्ट के पीछे भागते हुए, जल्दी सक्सेस, ज़्यादा सक्सेस। हम पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग पीछे छोड़ देते हैं और यहीं से बनता है एक फिक्स्ड माइंडसेट। बच्चा कोशिश करने से ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करने लगता है। अब यहाँ देखिए, पूरा स्टूडियो ऑकवर्ड था, सब लोग चुप थे, पर अमित जी ने क्या किया? उन्होंने डांटा नहीं, रिएक्ट नहीं किया, बस एक छोटा सा पॉज लिया, एक सॉफ्ट सी स्माइल दी और पूरा माहौल शांत हो गया। वही है असली मैजिक दोस्तों, चिल्लाना नहीं, कंपोज रहना, रिएक्ट नहीं करना, रेगुलेट करना, पॉज लेके रिस्पॉन्ड करना। यही है इमोशनल रेगुलेशन और यही स्किल सबसे पावरफुल है पेरेंटिंग में और लीडरशिप में भी। यहाँ मुझे एक पर्सनल स्टोरी याद आती है। कुछ साल पहले मुझे और मेरी टीम को अमित जी से मिलने का मौका मिला था। हमारी टीम उन्हें ब्राइटर माइंड्स ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताने गई थी। उन्होंने कुछ लिख के दिया और छोटे बच्चे उसे बिना देखे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फोकस करके ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा ट्राई करने के बाद ही अमित जी बच्चों जैसा खुश हो गए, बोले कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, करते रहो।
मैंने इनसे बोला, सर मैं तो आपकी कला के बचपन से फ़ैन हूँ, आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, मेरी माँ भी आपकी फ़ैन थी। वो हंस दिए और एक लाइन बोली जो हम सबको आज तक दिलों में उतरी हुई है। वो बोले, आप लोग अब पर्सनैलिटी नहीं जनरेशन नर्चर कर रहे हो। उनकी कामनेस, उनका कंपोजर हमें तब समझ में आया कि अमित जी सिर्फ बोलते नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। उनका हर पॉज, हर स्माइल इंटेंशनल होता है। वो रिएक्ट नहीं करते, वो एनर्जी को रेगुलेट करते हैं, पॉज लेके रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। और पेरेंटिंग भी वही है, कभी चिल्लाना नहीं, शांतता से बच्चे को समझाना है तो बच्चा समझने लगता है। तो दोस्तों, कामनेस एक दिन में नहीं आती, पर एक छोटी सी हैबिट आप आज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर कामनेस है तभी सही कॉम्प्रिहेंशन होगा और तभी सही कम्युनिकेशन भी होगा। इसे आज से शुरू करें। रोज सोने से पहले बच्चे से सिर्फ पूछिए, आज तुमने क्या क्या किया और क्यों किया बेटा, थोड़ा सोचो, बस 2 मिनट। ये छोटी सी लाइन उन्हें पॉज लेना सिखाती है, खुद को ऑब्जर्व करना सिखाती है। धीरे धीरे वो रेस से बाहर निकलने लगते हैं और रिएक्ट करना छोड़ के धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, समझने लगते हैं और रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको 5 मिनट की कामनेस टेक्निक चाहिए जो आप आपके बच्चे के साथ मिलकर रोज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट में येस लिख दीजिए और हम आपसे फ्री ऐप का लिंक शेयर करेंगे। सच कहूँ तो कामनेस दुनिया की सबसे पावरफुल और वायरल चीज़ हो सकती है, अगर हम उसे अपने घर से स्टार्ट करें। और अगर ये वीडियो आपके दिल को लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक पेरेंट जिसकी आप केयर करते हो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, स्टे काम।